हर हर मैदान फतेह बंदिया। नमस्कार, मैं नवल सिंह फिर आपके साथ हूँ और आज जहाँ हम पहुँचे हैं वो है पतंजलि संस्कारशाला। और पतंजलि संस्कारशाला ने कोरोना काल के अंदर एक नया एग्जाम्पल खड़ा किया। वो एग्जाम्पल क्या था कि कोरोना काल में जब सभी लोग अपने अपने संस्थान को खाली कर रहे थे और भय से परेशान थे, उनको डर लग रहा था, ऐसे समय में पतंजलि शाला के संचालकों ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री के नाम, हरियाणा सरकार के नाम, और उनसे ये कहा कि कोरोना काल के दौरान अगर आपको किसी भी तरह की कोई जरूरत पड़ती है तो हमारा परिसर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं उस परिसर में आ रहा हूँ और इससे जुड़ी हुई बड़ी ही रोचक बात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि सरकार ने यहाँ के परिसर का इस्तेमाल भी किया और यहाँ पर कुछ बच्चे आए, कुछ वॉलंटियर आए जो यहाँ लगातार रहे। तो उन सब से भी मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ के संचालक जो हैं कुलदीप जी, तो कुलदीप जी से हम बात करेंगे। कुलदीप जी, आपका स्वागत है। कुलदीप जी, जहाँ तक मेरे को याद है कि जिस वक्त कोरोना काल चल रहा था, लोग भयभीत थे, परेशान थे, सबके परिसर खाली हो गए थे, तो आपका परिसर भी खाली हो गया था। पर आपने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, क्या चिट्ठी लिखी थी, आप सीधा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर पहुँचने का बहुत ही स्वागत है। जैसे ही कोरोना को एक महामारी घोषित किया गया और मार्च के एंड में सब कुछ बंद कर दिया गया, लॉकडाउन शुरू कर दिया गया, तो उस समय अनेक प्रकार की संस्थाएं जो है आगे बढ़ के आई। प्रधानमंत्री ने भी प्रधानमंत्री केयर फंड जो है वो शुरू किया। यहाँ पे मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री केयर फंड जो हरियाणा में शुरू किया गया। तो हमने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे भी एक मन में एक बात आई, मैंने और मेरे बड़े भाई बलकार बेनीवाल ने, दोनों ने हमने मिलके एक बात सोची कि हमारे पास पतंजलि संस्कारशाला की पूरी। बलकार जी कहाँ गए? हाँ जी, बलकार जी आप आ जाओ, अकेला ना छोटा करो इनको, आ जाओ आप भी। हाँ जी। तो सर हमने हमारे माइंड में एक आइडिया आया कि हमारे पास पतंजलि संस्कारशाला की पूरी बिल्डिंग है जो कि एसी है, और पूरे हरियाणा में मतलब पीछे जो प्रदेश अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के आए थे, उन्होंने भी कहा था कि एक भव्य बिल्डिंग है प्ले स्कूल के मामले में। तो हमने सोचा कि सरकार को क्यों ना ये बिल्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट एक ये कह दिया जाए कि जिस भी तरीके से सरकार यूज करना चाहे इसको यूज कर सकती है सर। तो वो जो आपने चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी लिखने के बाद अगली प्रतिक्रिया क्या रही प्रशासन की तरफ से, वो बताइए। सर हमने सबसे पहले एक चिट्ठी लिखी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, डीसी, एसडीएम, इन सब के नाम हमने एक लेटर लिखा और उसके अंदर हमने कहा कि हमारा परिसर पूरा का पूरा जिस भी तरीके से सरकार चाहे मर्जी से कोविड-19 के तहत या किसी भी रूप में सरकार इसे जो है यूज कर सकती है। और उसकी प्रतिक्रिया जैसे आपने पूछा, साथ ही साथ जैसे ही हमने यहाँ से मेल भी की थी, विदिन 10 मिनट हमें एसडीएम ऑफिस से कॉल आ गई कि ऐसे ऐसे हमें आपकी एक मेल मिली है और हम आपके संस्था को जो है वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ निरीक्षण करके गए, एसडीएम साहब की तरफ से आए। उसके बाद लगभग 1 महीना बाद हमें सिविल हॉस्पिटल से एसएमओ साबू साहब की कॉल आई कि हमें एक ऐसे ऐसे आपका लेटर मिला था, और एसडीएम साहब ने भी हमें बताया है। तो हमारे कुछ डॉक्टर्स या बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे टोहाना में रहने के लिए और कोविड-19 के तहत सिविल हॉस्पिटल में सेवा करने के लिए आने वाले हैं। तो हम एक बार आपकी बिल्डिंग को देखना चाहते हैं। तो जैसे सागू साहब और उनकी पूरी टीम, एसएमओ की टीम यहाँ पर देखने के लिए आई और पूरा स्कूल का मुआयना करने के बाद उन्होंने यहाँ पे पाया कि बिल्डिंग जो है हॉस्पिटल के बिल्कुल नज़दीक भी है और जो नॉर्म्स के तहत हमें चाहिए वो रिक्वायरमेंट पूरा भी करती है, और फुली बिल्डिंग एसी है। टॉयलेट जो है वो या बाथरूम जो है वो सेपरेट हैं, किचन भी है, और ऊपर जो है वेंटिलेशन के लिए खुला जो है हवादार जो है एरिया भी है। तो ये सब देखने के बाद उन्होंने यस किया और पूछा कि सर आप बिल्डिंग का क्या रेंट लोगे। तो कितना रेंट बताया आपने? तो भाई साहब थे साथ में बता देंगे। तो हमने कहा कि सर रेंट के लिए नहीं है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी भी तरीके के रेंट के लिए नहीं, क्योंकि इससे पहले वो बता रहे थे कि कई होटल में भी जाके आए या हॉस्पिटल के अंदर कुछ कोठियाँ उनको भी देखा जो कि नॉर्म्स के तहत खड़ी नहीं उतरती थी। तो उन्होंने बिल्कुल हमसे दोबारा रिक्वेस्ट की, नहीं सर कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतना अच्छा आपने मेंटेन किया है, कुछ तो आप इसका बताइए। तो बिजली का बिल तो ले लेते हैं। तो नहीं, वही हमने एक बार कहा कि सर हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये कहा, एसडीएम साहब से यही बैठे बात की और एसडीएम साहब ने कहा कि बिल
हम पे करेंगे, बिल स्कूल पे नहीं करेंगे जी। जितना भी बिल यहाँ पर मेंटेनेंस का जो खर्च होगा वो हम पे करेंगे। बच्चों का खाने का हॉस्पिटल ने अरेंज किया, प्रशासन ने अरेंज किया, बिल का प्रशासन अरेंज कर रहा है, लेकिन और किसी भी तरीके का हमने यहाँ पे रख रखा होगा। तो आप देख रहे हैं ये एक एग्जाम्पल कोरोना काल के दौरान निकलकर सामने आया कि कई संस्थाएं आगे आई थी और उसमें टोहाना का जो है पतंजलि संस्कार शाला जो प्ले वे स्कूल है वो भी सामने आया। उसने स्पष्ट रूप से एक लेटर लिखा था प्रशासन को, शासन को, जिसके बाद यहाँ पर कुछ जो वॉलंटियर्स हैं वो ठहराए गए। उन वॉलंटियर्स से भी हम जानेंगे कि किस तरह से वो यहाँ ठहरे, उनको कोई दिक्कत हुई और या उनको अच्छा लगा या उनके जो भी कोई एक्सपीरियंस है टोहाना के बारे में, उनके बारे में हम जानेंगे। पर बलकार जी, तो आपकी भी सहमति रही इन सब चीज़ों में, तो ये विचार आया कैसे आपके दिमाग में? नमस्कार महाराज जी, सभी दर्शकों को पतंजलि परिवार की तरफ से नमस्कार। नमस्ते। जैसे बताए भाई साहब ने, हम 2009 में टोहाना में आए थे, 11 में हमने अपना काम शुरू किया। तो यहाँ टोहाना में सौभाग्य से हमें जो हमारा आसपास का माहौल मिला, सर्कल मिला, वो हमारे समाज सेवियों से हमारा वास्ता रहा, जिसमें से आपकी भी मुख्य भूमिका है, डॉक्टर शिव सचदेवा है, हमारी समिति है शहीद यादव सुविधा समिति, वहाँ पे भी हमें प्रत्येक मेंबर से मिला। तो हमारे मन में 2011 से ही ये चली हुई और हमारी समिति का हेल्थ, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इन तीनों में हमने काम किया। तो एक हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ था, हेल्थ के लिए चीज़ों को हमारी लगी। तो हमारा ये था कि चलो हमें वहाँ से प्रेरणा हम कर ही रहे थे, तो हमारा ये हुआ कि हेल्थ का ही हमारा फील्ड है, हमारा एक्सपीरियंस था, हम कई कैंप्स वगैरह लगाए थे, डॉक्टरों के साथ काम किया था। तो हमें ये हुआ कि हमें और नज़दीक से सेवा करने का मौका मिलेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ से मिला। और दूसरा, जैसे कई बार हमने पोस्ट देखी कि जैसे ताज होटल है टाटा ग्रुप का, तो उन पर हम कई बार पोस्ट देखते थे, उन्होंने अपने 5 स्टार होटल खोल दिए थे, है ना। तो वहाँ से हमने देखा कि जब देखो हर लोग अपना योगदान दे सकता है, तो हमारा भी ये था कि हम राष्ट्र जो हमारा है वो हमें बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन अब हमारा फर्ज है कि हम भी राष्ट्र को कुछ समर्पित करें। तो इसलिए हमने लिखा कि भाई हमारी बिल्डिंग तो साथ में है ही। उसके बाद हमने हमारे तीनों सेंटर के स्टाफ की मीटिंग बुलाई और हमने कहा कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर अब हम बिल्डिंग तो दे रहे हैं, उसके साथ साथ यदि किसी भी रूप में एक मानव संसाधन के रूप में हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो सारा स्टाफ आपके साथ है। तो हमने वो बात भी रखी थी कि भाई आप बिल्डिंग तो 100% आप इसको यूज़ कीजिए, जहाँ पर भी यदि आपको किसी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, हमारा पूरा स्टाफ बिल्कुल तन मन और धन से देश के लिए तैयार है। तो बिल्कुल, अभी आप हम लोग बच्चों से भी हमें मिलवाइए, वॉलंटियर से जो यहाँ ठहरे हुए थे, तो अभी मैं आपकी मुलाकात उनसे भी करवाऊंगा। और जैसा बलकार जी ने कहा कि मानव संसाधन की भी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो उसके बाद कुछ वॉलंटियर्स यहाँ ठहरे थे, तो हम उनसे जानेंगे इस बिल्डिंग में रहते हुए उन्हें कैसा महसूस हुआ, और जो टोहाना आए वो टोहाना के लोगों से मिले तो यहाँ कैसा महसूस हो, उनका कैसा एक एक्सपीरियंस रहा कोविड काल के दौरान। तो एक एक करके हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, जो भी बातचीत करना चाहे वो भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रिया है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे मौका मिला कि मैं मतलब अपनी सर्विसेज देने के लिए आई हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी कुलदीप सर का और बलकार सर का, जिन्होंने मतलब इतना अप्रिशिएट किया और इतना आगे आके मतलब हमें जो ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की, ये बहुत मतलब एक ग्रेटफुल चीज़ है हमारे लिए। और साथ में जो सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ है, मेडिकल ऑफिसर हैं, SMO सर हैं, सब ने भी हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमने अपनी पूरी मेहनत के साथ पेशेंट की केयर की पूरे ये 2 मंथ्स के अंदर। तो मुझे मतलब यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे मतलब कि हमने एक चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो उससे कैसे डील करना है। अगर हम ही लोग डर के बैठ जाएंगे, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशंस हैं, अगर वही घर में बैठ जाएंगे डर के, तो फिर हम लोगों के अंदर से वो डर कैसे ख़त्म करेंगे और हम उनको कैसे ट्रीट करेंगे। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि कोरोना से डरना नहीं है, बस अपने कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो लेने हैं और हम कोरोना को एक दिन ज़रूर हराएंगे। एक सवाल का और जवाब दीजिए, सबसे लास्ट में सब देते रहेंगे। टोहाना के लोग कैसे लगे? टोहाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बिल्कुल फेमिलियर सा एनवायरनमेंट था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट। जी, आपकी राय? मैं सुरेखा हूँ, मैं पूना की रहने वाली हूँ। यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही मतलब अच्छा रहा हमारा। अगर हम माने स्कूल में या हॉस्पिटल में, वो बहुत अच्छा था। जो हमारे टीचर हैं यहाँ के स्कूल के, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया हर चीज़ के लिए। हमारी हर एक जो नीड थी उसको उन्होंने पूरा किया कि हमने ये चाहिए सर, तो उन्होंने हर चीज़ की फैसिलिटी है हमें
प्रोवाइड करवाई है। और अगर हॉस्पिटल का स्टाफ है, SMO है, उन्होंने हर एक ने बहुत कोऑपरेट किया, हमें हर चीज़ सिखाई है, कैसे किस चीज़ के साथ डील करना है, पेशेंट के साथ कैसे डील करना है। तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है 4 साल की, अगर हम नर्सिंग के अंदर देखें तो दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। हमारा टोहाना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, चाहे हम कहीं की बात करें, सोसाइटी में, हॉस्पिटल में, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं अंजू सोनीपत से हूँ। मैं यहाँ आई, मेरे को मौका मिला सेवा करने का, बहुत अच्छा रहा। यहाँ पे भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, एक सेफ्टी फील हो रही थी, वो अलग चीज़ है। एक घर से उठ के हम यहाँ आ रहे, यहाँ भी हमें घर जैसा माहौल लग रहा है, मिल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। टोहाना के लोग, ये जरूर बताना है सबने, मैं वैसे नहीं आया हुआ, मेरे टोहाना के बारे में बता के जाना है। आपने टोहाना कैसा लगा? टोहाना अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। प्लीज। सभी को नमस्कार, मैं मीना, मैं उखलाना से बिलोंग करती हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हम लोग कोरोना के लिए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में ड्यूटी के लिए आए थे, हमें बुलाया गया था क्योंकि जो ये कोरोना महामारी थी, इस टाइम जितने मरीज थे उनके लिए उतने ही केयर करने वाले भी चाहिए। तो जैसा कि हम लोग पतंजलि संस्कारशाला में यहाँ हमें ठहरने का मौका मिला। देखिए, कोरोना महामारी में जहाँ पूरी सोसाइटी, हर पर्सन को डर था कि कहीं हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के साथ रहें, या कोई हमसे मिलने आए तो हमें जो कोरोना इन्फेक्शन है वो हो सकता है। बट जो हमारे कुलदीप सर हैं, उन्होंने अपनी जो पतंजलि संस्कारशाला है उसमें हमें रहने का मौका मिला। ये सर जो हैं, इनका जो स्टाफ था पतंजलि पाठशाला का, वो हमसे इंटरेक्ट भी होता रहा, मिलते भी रहे, बट इन्होंने कभी भी ऐसे फियर फील नहीं किया हम लोगों से कि ये बच्चे हॉस्पिटल जाते हैं कहीं इन्फेक्शन हो जाए। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा, मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी उनके स्टेप को कि अगर सोसाइटी का हर मेंबर इनकी तरह कोऑपरेट करे, सपोर्ट करे, तो हम किसी भी महामारी से लड़ सकते हैं। तो मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू रहेगा सर को, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं दोनों, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। एंड साथ ही जो नागरिक अस्पताल का जितना भी स्टाफ है और टोहाना के जितने भी लोग हैं, सबने बहुत अच्छा कोऑपरेशन दिया। हमें यहाँ फैमिली जैसा इन्वायरमेंट मिला। एंड मैं सभी के लिए सेफ्टी और हेल्थी लाइफ की प्रे करना चाहूँगी। थैंक यू। टोहाना के लोग कैसे लगे, ये भूल के फिर आप? सर, टोहाना के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हम यहाँ इस स्कूल में ठहरे हैं, आसपास के जितने भी लोग हैं काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। हमें काफ़ी बार उन्होंने पूछा भी कि अगर किसी सामान की ज़रूरत पड़े या कभी भी नीड हो तो ज़रूर बताइएगा। बाकी पतंजलि पाठशाला में रह के हमें ऐसी कोई नीड बाहर से फील नहीं हुई, क्योंकि यहाँ हमें सब कुछ अवेलेबल मिला। मेरा नाम प्रियंका बिश्नोई है। एज ए नर्सिंग ट्यूटर मैं इन बच्चों के साथ आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके बच्चों के साथ, स्पेशली फॉर जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, SMO सर हो गए, CMO हो गए, जो हमारे नर्सिंग मतलब डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग सिस्टर्स होगी, सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया बच्चों के साथ। जो चीज़ें इन्हें नहीं आती वो भी बहुत अच्छे से सिखाई गई। उनको ये भी बताया गया कोरोना के पेशेंट को देखकर पैनिक ना हो, क्योंकि अगर वो ही पैनिक हो जाएंगे तो फिर वो कैसे ट्रीट करेंगे। और स्पेशली फॉर थैंक यू कुलदीप सर एंड बलकार सर, इन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। इतना अच्छा हमें फैसिलिटीज दी है, रूम में AC दिया है, किचन भी मिला है, टॉयलेट, हर ऑल फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमें बताई है। और हमें देखकर ये भी नहीं भी ये आ गए हॉस्पिटल से या हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सोसाइटी भी काफ़ी अच्छी थी, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। एंड थैंक यू। एंड टोहाना भी बहुत अच्छा था, हमारा मन लग गया यहाँ, और हमारा जाने का मन नहीं है, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स है, हमें जाना पड़ रहा है, इसलिए थैंक यू। मैं निशा पवार, मैं रोहतक से हूँ। हमें यहाँ पे बुलाया गया, हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल में रह के, हॉस्पिटल में काम करके। यहाँ ये स्कूल बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, टोहाना के लोग बहुत अच्छे हैं। तुलसी टोम नरवाना, यहाँ पे रह के बहुत अच्छा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कुलदीप सर हो गए, प्रकाश सर हो गए, यहाँ पे बहुत कोऑपरेट किया, बिजली से पानी, हर सुविधा बहुत अच्छी थी यहाँ की। और यहाँ हॉस्पिटल में भी बहुत अच्छा कोऑपरेट। और टोहाना की तो बात ही मत करो, टोहाना तो इतना अच्छा, जाने का मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा। नमस्ते, मैं और रिंकू फ्रॉम रोहतक से। यहाँ पर हम सब के लिए ना टोहाना में आना हम सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हमने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा। स्पेशली थैंक यू करूँ मैं कुलदीप सर और बलकार सर जी का, जो उन्होंने हमें बिल्कुल फैमिली जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया। और
नागरिक अस्पताल वालों ने, स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, सब ने हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। हमें हमारी गलती के जो भी गलती की हमने हॉस्पिटल में, उन सब के बारे में बताया कि कैसे हम इन सबको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। और टोहाना बिल्कुल हमें फैमिलियर लगा। अब तक का मेरा सबसे 4 साल का सबसे बेस्ट वाला एक्सपीरियंस रहा है इन 2 मंथ्स में। सो थैंक यू। मैं मीनाक्षी, मेरा टोहाना में एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा। सबसे पहले हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, हमें यहाँ पे बुलाया गया हेल्थ सर्विसेज के लिए कोरोना के टाइम में। और सबसे पहले यहाँ डर था कि कोरोना हो जाएगा ये वो, और पेरेंट्स को डर था कि बिल्डिंग कैसी मिलेगी, बच्चे कहाँ पे रहेंगे, इनका रहने खाने का कैसा होगा। बट तब हम यहाँ पे आए, तब ये देख के, बिल्डिंग देख के, यहाँ की फैसिलिटी, जो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी थी, सब कुछ दैट वाज वेरी गुड। फिर क्या था कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। 2 मंथ में हमने गलतियाँ भी बहुत की, कुलदीप सर, बलकार सर ने हमें समझाया भी, सजेशन भी दिए, और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने हमें फैमिली की तरह ट्रीट किया। थैंक यू। टोहाना कैसा लगा? टोहाना बहुत अच्छा लगा, जाने का भी मन नहीं कर रहा। हमें ना खुशी हो रही है लाइन बार बार सुन के। सच में बहुत अच्छा लगा, हमें यहाँ पे एंजॉय भी किया और फैमिली की तरह रहे, यहाँ पे हमें फिरे, बट सबसे अच्छा लगा। अगर कभी मौका मिला तो मुड़ के आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छे। ये जो मेरे पीछे जितने भी वॉलंटियर साहब बैठे हैं, देख रहे हैं या खड़े देख रहे हैं, इनके अंदर सबसे कॉमन बात क्या है जो मैंने देखा कि एनर्जेटिक है, इनमें एनर्जी है, और एक नई जगह पर जाकर वहाँ भी फैमिली बना के रहना। ये टोहाना की कोई खासियत जो उन्होंने बताई, उसके ज़्यादा सुनकर मेरे को इस बात की खुशी हो रही है कि ये बच्चियाँ, ये बेटियाँ, ये जो मातृ शक्ति है, ये घर से इतनी दूर जाके और यहाँ आकर रहे, और यहाँ आकर इन्होंने अपनी जॉब को, जो इनकी स्किल थी, उसको यहाँ निखारा, और सबसे बड़ी बात, उस काम को बेस्ट ढंग से किया, अच्छे ढंग से किया। यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जिसकी हम बात करते हैं, वो यहाँ पर बखूबी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मेरे साथ जो है यहाँ पर मेरे साथ में जो एनजीओ में काम करते हैं दोस्त, वो भी आए हुए हैं। सर, आप एक बार आएंगे साहिल जी। तो साहिल जी को मैं एक बार ले आया था यहाँ पे। तो साहिल जी, आपने देखा ये एनजीओ चलाते हैं साहिल जी एक, और कम्युनिटी वर्ल्ड फाउंडेशन के नाम से। तो आपने यहाँ देखा है बच्चों के उत्साह बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सारी एनर्जेटिक है। तो जैसे ही बच्चियों ने कहा कि हमको कोरोना से डरना नहीं है, उसको हराना है, बल्कि कोरोना को डराना है, सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, प्रॉपर हेल्थ इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहूँगा कि इन सब ने हमारे टोहाना के एज ए वैरियर काम किया, एज ए योद्धा काम किया, और हमारे टोहाना में सपोर्ट दी। सो थैंक्स टू दीज वॉलंटियर्स। शुक्रिया। और ये थे हमारे साथ साहिल, जो साथ में हमें मिल गए, और उन्होंने हमारी बातचीत को आगे भी बढ़ाया और इनका उत्साह भी बढ़ाया है। और अब मैं चाहूँगा कि कुलदीप जी और एक बार आए बलकार जी, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, एक बार आप इनके लिए तालियों को बजा दो। उन्होंने जो टोहाना के लिए करके दिखाया, वो एक उदाहरण बनेगा पूरे हरियाणा में, ये मैं महसूस करता हूँ। क्योंकि अपने पूरे परिसर को ऐसे योद्धाओं को दे देना जो कि कोरोना काल में कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं। मैं नवल सिंह फिर आपसे मिलता हूँ एक नई जगह पे, नए शख्स के साथ, जो कि अपनी खासियत लिए हुए है। मैं नवल सिंह आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।